हेलो फ्रेंड्स, आइए हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक रोमांचक टॉपिक है। दोस्तों, अक्सर आप ऐसा सुनते होंगे, लोग आपस में एक दूसरे से इन चीज़ों पे तर्क वितर्क करते रहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अंडा शाकाहारी होता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अंडा मांसाहारी होता है। तो इस तरह के जो तर्क वितर्क होते हैं वो अक्सर गर्म टॉपिक माने हमेशा एक गर्म मुद्दा बना रहता है और लोग आपस में अपने अपने तर्कों के द्वारा अपने बात को साबित करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि अंडा मुर्गी से आता है इसलिए वो नॉनवेज है, तो कुछ लोगों का तो फिर ये तर्क आता है कि फिर दूध भी तो एक जानवर से आता है तो दूध भी नॉनवेज हो गया। इस तरह के अलग अलग अपने अपने तर्क लोग रखते हैं। कुछ लोगों का तर्क तो ऐसा है कि वो कहते हैं कि अंडा से चूजा निकलता है इसलिए अंडा मांसाहारी होता है। तो क्या दोस्तों, आप भी इन तर्कों में विश्वास करते हैं? हाँ, तो भी आइए हम देखते हैं विज्ञान क्या कहता है, साइंस क्या कहता है। और अगर ना तो भी इन तर्कों को आप देखिए और इन तर्कों के आधार पे आप अपना निर्णय लीजिए कि अंडा शाकाहारी है या फिर मांसाहारी। दोस्तों, किसी भी चीज़ को मांसाहारी तब माना जाता है जब किसी जीव की हत्या करके उसे खाया जाता है। इसे शास्त्रों के आधार पे उन्हें मांसाहारी माना जाता है। आपने भी सुना होगा कि अगर हम किसी जीव की हत्या करके खाते हैं, उसके मांस को खाते हैं, तो वो ऐसे जीव मांसाहारी कहलाते हैं। दोस्तों, हमारे मार्केट में, हमारे बाजार में जो अंडा अवेलेबल होता है वो अनफर्टिलाइज होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम अंडा के बारे में जानते हैं कि अंडा क्या है। अंडा को हम साधारणतः 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, जो उसका सबसे बाहरी भाग है, जो सफ़ेद वाला भाग है, जिसे हम एग सेल के नाम से जानते हैं। ठीक एग सेल के नीचे जो वाइट वाला पार्ट है, सफ़ेद वाला पार्ट है, वो प्रोटीन का बना होता है और जिसमें प्रोटीन की मात्रा प्रचुर होती है, तो ये प्रोटीन वाला भाग है। जो तीसरा भाग है पीला वाला, उसे हम एग योक कहते हैं, जो मुख्यतः मिनरल से भरा होता है। फ्रेंड्स, हमारे मार्केट में, हमारे बाजार में जो अंडा आता है वह अनफर्टिलाइज होता है। अनफर्टिलाइज कहने का अर्थ यह हुआ, यह ऐसे मुर्गी से आता है जिसका संबंध मुर्गे से नहीं बना होता, यानी कि वह अनिषेचित अंडा होता है। अब यह अनिषेचित अंडा क्या है दोस्तों? जिस निषेचन का मतलब क्या हुआ पहले वो समझ लीजिए। जब किसी अंडे में भ्रूण का अंश आ जाए तो वह निषेचित अंडा कहलाता है, लेकिन ये मुर्गी उस मुर्गे के संपर्क में नहीं आई होती है, इसलिए वह निषेचित नहीं होता है। अतः उस अंडे से चूजा निकलने का कोई चांस ही नहीं रहता, अतः यह अंडा अनिषेचित होता है। फ्रेंड्स, साधारणतः 6 से 7 महीने की जो मुर्गी होती है वह 1 या 2 दिन में एक अंडा देने के लायक होती है और वो 1 या 2 दिन के अंदर में एक अंडा देती है। अक्सर क्या होता है, इस बात की जानकारी आप अपने नज़दीक के किसी पोल्ट्री फार्म में जाकर के पता कर सकते हैं। जो अंडे देने वाली जो मुर्गियां होती हैं उनको मुर्गे के साथ में कोई संपर्क नहीं कराया जाता है, बल्कि कृत्रिम विधि से उन्हें अंडा देने के लिए प्रेरित किया जाता है और वो प्रेरित होकर के वो अंडे को देती है। अतः वह अंडा अनिषेचित होता है, ना कि निषेचित। फ्रेंड्स, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए आप अपने नज़दीकी पोल्ट्री फार्म में जा सकते हैं। साधारणतः उस पोल्ट्री फार्म में क्या होता है कि नर मुर्गे को मार दिया जाता है और जो मादा मुर्गी है उनको खिला पिलाकर बड़ा किया जाता है ताकि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा और स्वस्थ अंडे लिए जा सके। फ्रेंड्स, कुछ लोग मार्केट में मिलने वाले सफ़ेद अंडे को अनिषेचित समझते हैं, अनफर्टिलाइज समझते हैं, और जो ब्राउन अंडा मिलता है उसे निषेचित समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। वो अलग अलग प्रजाति के मुर्गी होने के वजह से वो अलग अलग कलर का अंडा देते हैं, इसलिए आप इन चीज़ों में कभी कंफ्यूज मत हों। दोस्तों, विज्ञान के मुताबिक अंडा जरूर मांसाहारी है, मगर कौन सा? वह अंडा जो हमारे जो घर की मुर्गियां होती हैं वो जो अंडा देती है, जो मुर्गे के संपर्क में आती है और जिस अंडे से चूजा निकलता है, उसे हम जरूर मांसाहारी कह सकते हैं। मगर हमारे बाजार में मिलने वाला यह जो अंडा उपलब्ध है वह शाकाहारी है, क्योंकि उसमें जितने भी तथ्य जो भी होने चाहिए मांसाहारी होने के लिए वैसे गुण नहीं पाए जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे बाजार में मिलने वाला अंडा शाकाहारी है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैंने आपको एक रोचक जानकारी को अच्छे से समझाया। आप अपना कमेंट हमें ज़रूर करें।
ताकि मैं आप लोगों के सामने अच्छे से अच्छे और रोमांचक टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। थैंक यू।